तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जिसमें हम दो बाइक रेसर को देख पाते हैं जो कि बहुत ही तेज बाइक चला रहे होते हैं। लेकिन आगे जानने के बाद उनमें से एक बाइक रेसर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और आगे मालूम चलता है कि उनमें से एक लड़का और एक लड़की थी, जिसके बाद वो एक गैराज में जाते हैं और वहां जाकर खूब रोमांस करते हैं। पर बाद में मालूम चलता है कि लड़की तो ये सब कुछ सपना देख रही थी। लड़की का नाम है बॉबी और वो अपने बॉयफ्रेंड कायो को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वो उसके पास कॉल भी करती है लेकिन कायो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद कायो पीछे से आता है और उसे सरप्राइज दे देता है, जिसे देखकर बॉबी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो खुद को बहुत ही लोनली फील कर रही थी। यहाँ पर कायो जो है वो अपने ट्रिप के बारे में बॉबी को बताने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे एक रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो देखकर बॉबी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब बॉबी कायो के साथ शादी के सपने देखने लगी थी और अगले ही दिन वो अपनी शादी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए भी चली जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी दोस्त को भी यहाँ पर लाई थी। पर उसकी फ्रेंड का कहना है कि उसे इतने जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। दरअसल में उसकी फ्रेंड जो है वो वन नाइट स्टैंड पर बिलीव रखती है। अब आगे में मालूम चलता है कि बॉबी जो है वो कायो की ही कंपनी में एक पार्टनरशिप के रूप में है और उसके साथ जो उसका असिस्टेंट है वो टियागो है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। और बॉबी का असिस्टेंट मतलब टियागो जो है वो हमेशा बॉबी की मदद करता रहता है और उसे हर एक चीज में सपोर्ट भी करता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो ऑफिस से बाहर आते हैं तो बॉबी यहाँ पर एक स्पोर्ट बाइक को देखती है। उसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब बॉबी भी एक बाइक रेसर हुआ करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में कायो की कंपनी में फ्रॉड के आरोप लगे हुए हैं। इसलिए थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जज साहब आते हैं और जैसे ही जज दरवाजे से एंटर करते हैं तो बॉबी जो है वो उन्हें देखते ही रह जाती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बॉबी ने जिस आदमी को सपने में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जज ही हैं। तो बॉबी तो उसे देखते ही रह जाती है, उससे नजर भी नहीं हटाती है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर कायो भी आ जाता है। अब कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि कायो अपनी सफाई पेश करता है और उसका साथ टियागो भी देता है। और यहाँ पर आखिर में जज मार्कस जो है वो कायो को बेगुनाह साबित कर देता है और उसकी कंपनी जो है अब वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन यहाँ पर बॉबी और मार्कस जो है वो एक दूसरे को बुरी तरह से देख रहे थे। अब बाहर निकलने पर हमें मालूम चलता है कि बॉबी की आज बैचलर पार्टी है और बॉबी चाहती है कि टियागो भी उसके साथ आए, लेकिन टियागो कहता है कि मैं वहां पर क्या करूंगा। अब उसी दिन हम देखते हैं कि बॉबी जो है वो अपनी रेसिंग बाइक को बेच देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि शादी के बाद भी वो अपने ऐसे शौक रखे। तो बैचलर पार्टी में बॉबी को सभी ने कुछ न कुछ गिफ्ट दिए थे। वो खोल खोल कर देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक ऐसा गिफ्ट आता है कि वो देखती ही रह जाती है। दरअसल एक गिफ्ट में यहाँ पर कायो की कुछ फोटोज थी जो कि किसी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर यहाँ पर बॉबी को हद से ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लेती है और कहती है कि वो वहां से वापस नहीं आने वाली है। यहाँ पर टियागो भी आ चुका था, लेकिन बॉबी चाहती है कि अब वो कायो का पर्दाफाश अच्छे से करे, इसलिए वो दोनों को लेकर कायो के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड को पटाकर उसे वो लोग कायो के ऑफिस में जाने के लिए मना लेते हैं। वहां जाकर बॉबी को मालूम चलता है कि कायो जो है वो उसे 2 साल से चीट कर रहा है और जो गिफ्ट वो उसे दिया करता था वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी दिया करता था, जिस वजह से बॉबी को हद से ज्यादा बुरा लगता है। घर आने पर बॉबी पूरी तरह से टूट गई थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसने अपने आप को एक घर में लॉक कर लिया था और उसने कायो के ऑफिस से उसका लैपटॉप उठा लेकर आ गई थी, लेकिन उसका पासवर्ड उसे नहीं मालूम था, जिस वजह से वो खुल भी नहीं रहा था। अगली सुबह जब बॉबी की नींद खुलती है तो उसकी फ्रेंड उसे बुलाने के लिए आती है और उसका मेकओवर कर देती है और सब कुछ भूलने को कहती है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती कायो की है। तो अब बॉबी जज मार्कस के ऑफिस जाती है, जहाँ पर कि वो अपना एक बैग भूल कर आ गई थी। तो आखिरकार बॉबी और मार्कस की मुलाकात हो ही जाती है। यहाँ पर बॉबी अपना बैग लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब बॉबी जैसे ही बाहर आती है तो बाहर आने पर वो एक स्पोर्ट बाइक को देखती है और वो उसे देखती ही रह जाती है। और जैसे ही वो उसे देख रही होती है थोड़ी देर में यहाँ पर कायो आ जाता है और अब उसे भी सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए वो बॉबी से माफी मांग रहा था और यहाँ पर वो ऊंची आवाज में भी बॉबी से बात कर रहा था। लेकिन जब हद होने ही वाली थी कि थोड़ी देर में यहाँ पर मार्कस आ जाता है, जो कि जज है और कायो को भी बहुत अच्छे से मालूम है
इससे पहले कि कायो उससे कुछ कह पाता, मार्कस के आने से कायो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद बॉबी और मार्कस के बीच में कुछ बातें होती है और बाद में मार्कस बॉबी को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर कि वो फिर से बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ पर मार्कस उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, और जब वो बता ही रही होती है कि तभी मार्कस जो है वो एक औरत से मिलने के लिए चला जाता है जो कि पास में ही बैठी हुई थी। ये देखकर बॉबी भी यहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। अब बॉबी ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है और जैसे ही बॉबी अपने घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर जो है वो पूरी तरह से तहस नहस है। इसलिए वो अपने घर पर थियागो को बुला लेती है क्योंकि ऐसे वो अकेला नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसे पूरा शक हो रहा था कायो पर कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अब थियागो यहाँ पर आ जाता है तो बॉबी उससे कहती है कि वो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, और यहाँ पर थियागो उसे बताता है कि वो उससे चाहने लगा है और उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और यहाँ पर जब वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी बॉबी उससे कहती है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हमें हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो थियागो भी उसकी बात मान जाता है। अब अगले दिन बॉबी ने एक बाइकर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया था जो कि घूमने के लिए दूर दूर जाते हैं। यहाँ पर वो एक पूरी टीम से मिलती है और अब उसे फिर से अपने पुराने दिन वापस आ चुके थे। जिसके बाद वो सारी टीम जो है वो एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बॉबी की मुलाकात होती है मार्कस से जो कि यहीं पर आया हुआ था और वो भी इस टीम का हिस्सा है। उसे देखकर बॉबी को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बॉबी उसे पसंद करती है। जिसके बाद बॉबी और मार्कस एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे और बॉबी मार्कस को कहती है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम मुझे सपने में मिले हो और मैंने आज तक तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, और वहाँ पर हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और फिर इतने नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और फिर बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ते हैं, मतलब कि बहुत सारा रोमांस करते हैं। तो इस जगह पर बहुत दिन टाइम बिताने के बाद मार्कस उसके लिए एक लेटर छोड़ता है और कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। अब बाइकर्स की टीम का जाने का वक्त हो जाता है तो यहाँ पर बॉबी के पास एक लड़का आता है और वो बॉबी से कहता है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव करता है और वो हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जिसके बाद बॉबी जब अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तभी उसके पास एक वीडियो आता है और उस वीडियो में मार्कस और बॉबी जो हैं वो कुश्ती लड़ रहे थे। ये देखकर उसे डर लग जाता है कि आखिर उसकी और मार्कस की ये लीक वाली वीडियो किसने बना ली। जिसके बाद बॉबी जो है वो कायो का लैपटॉप फिर से ओपन करने की कोशिश करती है और फाइनली इस बार उसने उसका लैपटॉप जो है वो ओपन कर लिया था और उसमें उसे कुछ ऐसे रहस्य मिलते हैं कि वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। अगले दिन वो ये सारी चीज़ें थियागो को बताती है। दरअसल में जो फ्रॉड के आरोप उनकी कंपनी पर लगे हुए थे वो दरअसल में किसी और ने नहीं बल्कि कायो ने ही किए थे। ये देखकर अब बॉबी कहती है कि अब कायो को सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस कंपनी को डुबाना चाहता था। तो अब जो प्यार कायो के लिए था वो प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो कन्वर्ट होकर मार्कस के पास पहुंच चुका है। अब वो मार्कस के पास डिनर के लिए जाती है जहां पर कि दोनों फिर से ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत सारा रोमांस और कई दिनों तक के रोमांस करते हैं। इस तरह से बहुत सारे दिन बिताने के बाद अब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मार्कस के घर पर उसकी दोस्त मतलब पोला आती है और वो दोस्त नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ है जिसके बारे में मार्कस ने बॉबी को कुछ भी नहीं बताया था, जो देखकर यहाँ पर बॉबी को हद से ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए बॉबी गुस्से में अपनी बाइक को उठाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही बॉबी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मार्कस आता है और वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कुछ दिनों के बाद अब बॉबी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसलिए मार्कस फिर से उसके घर पर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे अब समझाने की कोशिश करता है कि आखिर क्या क्या हुआ है। वो उसे बताता है कि पोला और मैं शादीशुदा थे लेकिन उन्होंने डिवोर्स ले लिया है और उसकी वजह है हमारी 4 साल की बेटी। वो बताता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में बच्चा था तो उसने किसी तरह का परहेज नहीं किया है और हर एक तरह के नशे करने के कारण हमारी बेटी के ऊपर बहुत सारे रोग लग गए हैं जिस वजह से उसका रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सब सुनकर बॉबी के अंदर कहीं ना कहीं मार्कस को लेकर सिंपैथी आ चुकी थी और मार्कस जो है वो लोगों का पता करने में लग जाता है कि आखिर बॉबी का एक्सीडेंट किन लोगों ने किया था।
क्योंकि वो एक जज है और अब उसे सब कुछ जानना है। अगले सीन में हम देखते हैं कायो को, जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा हो। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टियागो भी कायो के साथ मिला हुआ है और उन्होंने जितनी भी प्लानिंग की है उन सभी प्लानिंग में टियागो और कायो जो है बिल्कुल साथ में थे और यहाँ पर भी एक प्लानिंग करते हैं। दरअसल में टियागो चाहता है कि उसके लैपटॉप से जो कुछ भी बरामद हुआ है वो उसे डिलीट कर दे, लेकिन उसे तो लैपटॉप मिला ही नहीं था। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये सारी बातें जो है वो मार्कस चोरी छुपे सुन रहा है और इससे पहले कि वो बॉबी को बता पाता उससे पहले ही टियागो बॉबी को एक जगह पर ले जाने लगता है। बॉबी इन सब चीज़ों से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बॉबी को मालूम चल जाता है कि टियागो उसे किडनैप कर ले जा रहा है। जिसके बाद मार्कस बॉबी के पास कॉल करके उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो बॉबी जल्दी से फोन उठाकर मार्कस को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन टियागो बॉबी के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे चुपचाप शांति से बैठने को कहता है। जिसके बाद टियागो बॉबी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। टियागो के हाथ में गन थी और वो बॉबी को मारना चाहता है और यहीं पर कायो भी मौजूद था। दरअसल में अगर वो बॉबी को मार देते हैं तो ये सब कुछ कायो के हाथ में हो जाएगा, इसलिए अब टियागो चाहता है कि कायो जो है वो बॉबी को मार दे, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहा था, इसलिए टियागो कायो को ही मार देता है। जिसके बाद नंबर था बॉबी को जैसे ही वो मारने वाला होता है तभी यहाँ पर सही समय पर मार्कस आ जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत देर तक यहाँ पर फाइट होती है, लेकिन तभी एक गोली जो है वो मार्कस को लग जाती है और वो यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब जब टियागो यहाँ पर बॉबी को मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से मार्कस की असिस्टेंट यहाँ पर आती है और वो टियागो को जान से मार देती है और बॉबी और मार्कस की जान बचा लेती है। मार्कस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन उसके अंदर अभी जान थी और कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद मार्कस और यहाँ पर बॉबी जो है वो शादी कर लेते हैं और उनका बच्चा भी अब वो दोनों ही संभालते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।